हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को अमर बाबा यूट्यूब चैनल में। और आज जो हमारे पास बच्चे सब हैं जिसको आज पढ़ाना है, इससे पहले वाला एक वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें इन लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होता था, यानी कि 10th क्लास की जो सब्जेक्ट है मैथ, उसका टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें इन बच्चे सबको प्रॉब्लम होता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको शेयर करना चाहिए, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और उससे जो स्टूडेंट है उसका तो हेल्प तो हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए और आज इस बच्चे सबको समझाने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक जो सिनेरियो सब होता है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो उसी के आधार पे ये वीडियो है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं। देखो इधर देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई। मान लीजिए ये जो है, ये लड़की है, ये इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। और डिस्टेंस मतलब दूरी। मान लीजिए ये लड़की यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके बाद ये यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, दूरी। इसमें अगर ऊंचाई और दूरी का जब भी बात होता है तो उसमें एक एंगल ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री होगा। इसमें दो चीज़ होगा। ये ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, तो ये इस कोण को निकालने की बात होगी और इस कोण को निकालने की बात होगी। मान लीजिए कोई हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन सर आता है कि एक मीनार है, मान लो कि ये एक मीनार है, ठीक है। मीनार, कोई जो यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है वो मीनार की तरफ देख रहा है, इस लड़की की तरफ देख रहा है, इसके टॉप यानी कि सर की तरफ देख रहा है। ये हो गया। हाँ, उसके बाद ये लड़का जो यहाँ पर है वो यहाँ से इस मीनार से लड़की के 20 फीट की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। हाँ, और इसका उनियन कोण का मतलब क्या है, जो लड़का देख रहा है वहाँ से ये मीनार की जो सतह है उसके और टॉप है, तो उसके बीच इसके आँख पर जो कोण बनेगा इसको उनियन कोण बोला जाता है, ठीक है। और सिनेरियो क्या हो सकता है, चलिए और दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है। मान लीजिए कोई नदी है, इसको हम नदी बना लेते हैं। ये नदी की तरफ ये पुल है, ठीक है। ये एक प्रकार से नदी समझ लो, इसमें पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है। ये पुल है। इसमें एक चीज़ बोला जाएगा कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है या कोई भी खड़ा है जो यहाँ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो नदी बह रहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई निकालें। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये दीवार है, दीवार है। इसकी हाइट जो है, इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो लड़की है इसकी हाइट 2 फीट 4 फीट 5 फीट जो भी कुछ हो, ये यहाँ से इसके तरफ देख रही है, ठीक है। और उसके बाद ये दीवार के टॉप की तरफ देख रही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कहने का मतलब ये तो 90 डिग्री है ही, या तो इसमें ये हो सकता है कि ये कोण उनियन कोण दिया होगा या अवनवन कोण दिया होगा ये। उसके बाद हमको निकालना क्या रहता है, या तो ये दूरी निकालना रहेगा और नहीं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रही है ये दूरी निकालना रहेगा। तो ये सिनेरियो हो सकता है। तो इस सिनेरियो को हम सोल्व कैसे करेंगे, ये तो उनियन कोण का सिनेरियो हो गया और अगला सिनेरियो क्या हो सकता है, अवनवन कोण का। अवनवन कोण कहने का मतलब क्या, ये एक दीवार पे कोई है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट भी देख रही है जी जी यहाँ पर जो है ये कोण निकालने के लिए बोला जा सकता है। जी ठीक है जी। ये तो 90 डिग्री हमेशा रहता ही है। जी सर जिसमें होगा क्या, कभी कभी होगा कि या तो ये कोण दिया रहेगा, जी एक भुजा की माप दिया हुआ रहेगा, या तो ये डिस्टेंस दिया हुआ रह सकता है, या तो ये डिस्टेंस दिया हुआ रह सकता है। जी सर उसके बाद हमको निकालना रहेगा कि या तो ये कोण कितना है, कितना डिग्री का है, और ये कोण कितना डिग्री का है। ये दो चीज हो सकता है। जी सर पूरा तीन चार सिनेरियो समझ में आ गया। जी सर। अब हमको करना क्या रहता है इसमें, बेसिकली होता क्या है, सबसे पहला फार्मूला जो यूज होता है साइन थीटा का फार्मूला यूज होता है। जी जी साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा। जितना भी क्वेश्चंस है, अधिकांश क्वेश्चंस इन तीनों फार्मूला से ही सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद बच जाता है जी तो हो जाएगा कोसेक थीटा। फार्मूला आगे वाला फार्मूला है कोसेक थीटा, जी उसके बाद सेक थीटा थीटा और कॉट थीटा। इस चारों, तीन ये हो गया और तीन पहले वाला। जितना भी फार्मूला, जितना भी हाइट एंड ऊंचाई और दूरी का जितना भी सवाल रहेगा जी वो ये 6 फार्मूला में ही वो सारा का सारा सवाल सॉल्व होगा। जी ठीक है। साइन थीटा में क्या हो सकता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्न, एल बाय एल बटे लंब बटे कर्न हो गया। जी लंब बटे कर्न। ठीक है, जी। एल बाय बी समझ लो तब तक। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्न, आधार बटे कर्न। ए सी समझ लो। जी। ठीक है। और कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, एल ए हो गया। जी यही चीज हो सकता है। जी उसके बाद जो अधिक फार्मूला लगेगा जी तो होता क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण सी ए। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लंब। उसके बाद जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण। सी। ये फार्मूला हो गया। जी और ये बस इतना ही फार्मूला पे जी टोटल हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी सवाल है उस सारा का सारा सवाल बनेगा। जी ठीक है। जी जैसे एक सिंपल सवाल लेते हैं कि लड़की एक टॉप यानी कि मीनार पे बैठी हुई है। जी जी ठीक है। इस लड़की का हाइट है 2 मीटर, 2 मीटर, और इस मीनार का जो हाइट है वो 3 मीटर है। 3 मीटर। ठीक है। ये लड़की यहाँ पर देख रही है। जी ठीक है। ई यहाँ से दूरी है 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है। उसके बाद दूरी 1 मीटर हो गया। जी अब हमको निकालना क्या है, यहाँ जो देख रही है इसका अवनमन कोण ये हुआ ना, जी तो ये कोण निकालना है। तो ये कोण कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो ये 3 मीटर है, लड़की का हाइट 2 मीटर है, 2 मीटर। तो लड़की का हाइट यहाँ पर से घटा देंगे। तो कितना हो गया, 2 3 में से 1 हो गया। जी और उसके बाद क्या आ जाता है, 1 मीटर ये हो गया। जी ये हाइट 1 मीटर हो गया ना। जी ये कितना था, आधार कितना था, तो 1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर, 1 बेस कितना था, 2 था ना, 1 ही था। 1 था। ये हाइट एच जो है, एच था कितना, 1, और ये बेस कितना था, आधार, ये 1 था। और ये सामने का कोण निकालना था। जी इस दोनों के बीच लंब आधार का संबंध है। जी लंब आधार का संबंध किस में होता है,
लंब बटे आधार टेन थीटा में। टेन तो ये कोण कितना निकलेगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कि टेन थीटा। टेन थीटा लंब टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लंब बटे आधार लंब बेस, ये हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, कितना था? एक हाइट एक था जी। और आधार एक, आधार कितना हो गया? एक। तो एक कितना होता है? 33 डिग्री का मान एक होता है जी सर।